Good morning, students. Today we are continuing the chapter 3 of geography. This is the last part of this chapter. In our previous classes, we studied about tides, water tides, and how it gets created, etc. है ना? In today's lesson, we'll see another process which occurs at the ocean. That process is waves. Waves को हम हिंदी में लहर बोलते हैं. ठीक है? So the objective for today is we'll be able to explain what are waves and what creates them. Wave क्या चीज़ है और उनको कौन क्रिएट करता है, ये हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Let's start with an activity first. This is a very easy activity. All you need is a bucket or bowl of water. Okay, so what you have to do is take some water in a bucket or bowl. आपके घर में कोई कटोरा या फिर एक बकेट होगा, ठीक है, उसको पानी से भर दो ऊपर तक, एकदम ऊपर तक पानी से भर दो. नाउ मेक श्योर दैट द वाटर इज स्टिल. पानी हिलना नहीं चाहिए, पूरा सरफेस उसका स्टिल या फिर प्लेन रहना होगा अभी. ठीक है. सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रिंग इट नियर योर माउथ एंड ब्लो एयर ओवर द वाटर. अब आप अपना मुंह पानी के लेयर के पास लेके जाओ और उसको आप फूंक मारो. ठीक है. आपके मुंह से जो हवा है वो पानी के लेयर के ऊपर जाना चाहिए. सो वंस यू डू दैट यू हैव टू नोट डाउन व्हाट हैपन्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है. आप ये स्टेप्स करते हो, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि पानी के लेयर के ऊपर क्या आपको दिख रहा है. I want all of you to do this activity along with the lesson. So pause this video and go try this activity. वीडियो पॉज करो और ये एक्टिविटी जाके ट्राई करो अपने घर में. उसके बाद हम वापस आएंगे. Coming back on the surface of the water, you must be seeing some patterns. जब आप हवा आपके मुंह से ब्लो करते हो पानी के ऊपर, आपको पानी के लेयर के ऊपर कुछ पैटर्न्स दिखेंगे. इन्हीं पैटर्न्स को हम waves बोलते हैं. Now, can you tell me when we have the big ocean, then what creates the waves in the ocean? आपके कटोरे के पानी में अपने फूंक मार के waves क्रिएट किया है ना. तो आप ये बताओ अभी ओशन के पानी में what creates the waves? The situation is similar. दोनों सिचुएशन सेम है. आपने अपने कटोरे में हवा फेंका तो फिर वेव्स क्रिएट हुआ उसमें. सिमिलरली इन द बिग ओशन ऑल्सो द वेव्स इन ओशन आर क्रिएटेड बाय द विंड. विंड ब्लो होती है और वो वाटर सरफेस को अपने साथ मूव कराती है. उसी के लिए वेव्स क्रिएट होते हैं ओशन में. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ocean waves now. Okay, what are ocean waves? So when the sea water gets pushed by wind and ripples are created on the water surface, it is called as waves. Sea water होता है, sea water या फिर ocean water, okay, gets pushed. उसको push करता है कौन? wind. wind उसको push करता है और उसके ऊपर ripples create होते हैं. ripples means pattern. okay, pattern create होते हैं. then that is called as waves. उन्हीं patterns को हम बोलते हैं क्या? waves. As you can see in the image below, these are waves. Okay, now the sea water moves up and down or move forward and backward due to the wave. आप लोग बीच पे गए होंगे तो आपको लहर दिख रहा होगा, है ना. लहर ही waves होता है. तो आप देखे होंगे कि लहर ऊपर नीचे भी जाती है और आगे पीछे भी जाती है. सो द मूवमेंट ऑफ द वेव्स इज ऑल्सो अप एंड डाउन, ओके, एंड ऑल्सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ऊपर नीचे भी जाती है और फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जाती है वेव्स. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव ए 3D मॉडल, है ना. आपको वेव का 3D मॉडल दिया हुआ है. ऐसे ऐसे आपको वेव्स देखने को मिलते हैं. इसका हम 2D मॉडल राइट साइड में ले लेते हैं. वेव को अगर एकदम साइड से देखेंगे तो आपको ये 2D मॉडल में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप.
ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेव्स इन द 2D मॉडल. वेव्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं. वेव्स कंसिस्ट ऑफ these many components. okay, waves के ये सब components होते हैं. now you have the wave over here. ये पूरा आपका wave हो गया है ना, ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है. now the highest point in the wave का जो एकदम highest point है, ठीक है, तो आपके फिगर में highest point कौन सा है? this is one highest point and this is one highest point. okay, so the highest point of a wave is called as crest. उसको क्या बोलते हैं? crest बोलते हैं. वेव का जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है. सिमिलरली द लोएस्ट पॉइंट, ओके, देयर आर टू लोएस्ट पॉइंट इन दिस डायग्राम. दिस इज वन लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज वन लोएस्ट पॉइंट. सो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एज ट्रॉफ. ओके, हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट और लोएस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ट्रॉफ. नाउ व्हेन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट, मतलब दो क्रेस्ट के बीच में अगर हम डिस्टेंस आप निकालोगे, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ. नाउ वेवलेंथ इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉफ. ओके, दो लोएस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग वेवलेंथ ही बोलेंगे. नेक्स्ट लेट्स कम टू वेव हाइट. वेव हाइट क्या होती है? ओके, सो वेव हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन a crest and a trough. हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं वेव हाइट. द लास्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज वेव स्पीड. तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेव आगे पीछे जाती है, ठीक है, तो वेव किस स्पीड से मूव करती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव स्पीड. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इट इज गिवन दैट वेव इज मूविंग इन this direction. It is moving from left to right. Okay, now you need to draw this diagram in your notebook. Pause this video, draw this diagram in your notebook. Then let's come to the next part. So here are the definition of crest, trough, wavelength, wave height, wave speed. Okay, लेकिन इधर पे मैंने डायरेक्ट आंसर आपको डेफिनेशन नहीं दिया है. ओके, बेस्ड ऑन द डायग्राम विच यू ड्रॉ और जो मैंने एक्सप्लेन करा है, ओके, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू मैच द कॉलम्स. यू हैव टू मैच द करेक्ट आंसर ऑफ दिस कॉलम टू द कॉलम ऑन द राइट हैंड साइड. ओके, टेक 2 minutes to solve this. Coming back, your answer should look something like this. Okay, please do not draw like this in your notebook. ओके, ऐसे क्रेस्ट क्रॉस मत करो नोटबुक पे. आप नोटबुक डेफिनेशन के सामने डेफिनेशन लिखो. सो क्रेस्ट इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव, तो क्रेस्ट के सामने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव लिखो. सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ ऑल. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन. लेट्स क्विकली recap what we studied today. So first we learned about what are waves and what creates waves in ocean. Waves क्या है और ocean में waves कैसे create होता है ये हमने सीखा आज. ओके, ऑल्सो वी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेव. वेव के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये हमने आज सीखा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 3. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.